रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस का ध्यान रखा हुआ है। हमने प्रॉपर फेजेस में नोटिफिकेशन जारी की, फिर हमने कैंडिडेट्स का चयन किया, टोकन दिया गया। उसके बाद सर हम पोस्ट ऑफिसर के पास गए। जी जाऊंगी, पूरा जोश है, पूरा जोश है। पास यहाँ पे 2 पोलिंग बूथ बने हुए हैं और यहाँ पे इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये किस तरीके से डेमोक्रेसी वर्क करती है, डेमोक्रेटिक सेटअप क्या है, हाउ वी इलेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव्स, उस पे हम बच्चों को एक एक्टिविटी करवा रहे हैं, इलेक्शन का प्रोसेस समझा रहे हैं। तो अपना मतलब बेस्ट होगा सर, उसी को वोट देंगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप में कितना जोश है? बहुत ज़्यादा सर। क्यों मुझे ड्यूटी हर बॉय के लिए चुना जाए। तो उमर सर, आपको ये कितना टाइम लगा बेल्ट पेपर तैयार करने में? ये कल से हम लगे हैं। अगर आप मुझे वोट देना चाहते हैं, अगर आपको अच्छी बात लगी होगी मेरी कोई भी, तो आप मेरा सिंबल जो है घड़ी, आप मुझे वोट दे। हेड गर्ल क्यों सिलेक्ट की जाती है? These my views. Why should I be elected as duty head girl? मीन्स ये बेल्ट पेपर है और ये आपकी ये सील है। मीन्स आपने पूरा जो प्रोसेस है आपने देवी 26 अभी तक हमारे पास टोटल वोटर 125 थे और अभी तक हमारा पोलिंग जो हो गई है वो 75% हो चुकी है। देवी और करण ने बाजी मार ली। और थोड़ा बहुत कल ब्रीफ भी किया था इलेक्शंस क्यों जरूरी है बच्चों। बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सिद्धांत है इलेक्शंस। इसीलिए इसी प्रोग्राम को अडॉप्ट करते हुए आपको अवेयर करने के नाते स्टाफ मेंबर्स, प्रिंसिपल सर ने डिसाइड किया है कि हम इलेक्शंस के थ्रू हेड बॉय हेड गर्ल का चयन करेंगे। यहाँ इंडिया में जो इलेक्शन कंडक्ट करता है वो करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संवैधानिक बॉडी, जिसको संविधान ने स्पेशल प्रोविजन दे रखा हुआ है, स्पेशल पावर्स दे रखी हुई है। जो भी हेड बॉय, डिप्टी हेड बॉय, जो भी हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, उन सबको इस बारी एक प्रेसिडेंशियल डिबेट देनी होगी। माय सेल्फ करण ठाकुर, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। सो आज हम यहाँ पे हेड बॉय के लिए खड़े हुए हूँ। मैं तो आपके साथ में ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं, आपसे इतनी बातें करूँगा जो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, जो आपके लिए करूँगा। तो सबसे पहले कि हमें पता हमारे स्कूल में लड़का हो या लड़की हो, अभी हम लड़कों की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो सबके पास कोई ना कोई टैलेंट है। तो हम उस टैलेंट को निकालने के लिए आप में हर एक चीज़ के लिए एक अलग से पूरे स्कूल की काउंसिल बनाएंगे, जिसमें कोई डिसिप्लिन में हेड होगा, कल्चर हेड होंगे। विशाल कोतवाल है और मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। सबसे पहले कि मैं हेड बॉय क्यों बनना चाहता हूँ और मैं हेड बॉय बन के क्या करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं हेड बॉय क्यों बनना चाहता हूँ। यदि आप लोग मुझे एज अ हेड बॉय एक्सेप्ट करते हो तो मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि हमारा जो स्कूल है पूरा डिसिप्लिन में रहे, यानी अनुशासित रहे और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर आप सबको लगता है कि मैं एज अ हेड बॉय आप सबके लिए ठीक हूँ, यदि आप मुझे एक्सेप्ट करते हो तो आप लोग मुझे वोट दे सकते हो और मेरा जो सिंबल है वो है बैग। माई सेल्फ अखिल कुमार फ्रॉम क्लास 11th एंड मैं आपके सामने अपने कुछ बातें पेश करना चाहूँगा क्यों मुझे ड्यूटी हेड बॉय के लिए चुना जाए। वैसे तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि मैंने रात भर गूगल पे देखा, यूट्यूब पे देखा कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, लेकिन और मेरा जो इलेक्शन सिंबल होगा वो है पेन। अगर आप मुझे वोट देना चाहते हो तो मेरा इलेक्शन सिंबल पेन होगा और पेन पे प्लीज़। इसी तरह अब जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है हमारे वो हैं जैद, जो आपके सामने अपने खैरात को रखेंगे। ठीक है। My name is Zaid bin Jahangir. I am from class 11. Today I stand before you as a candidate for the prestigious. I am humble and honored to have the opportunity to address you, have expressed my vision for our school future. Firstly, I believe that a deputy head boy should be a leader who listens and understands the needs of the student body. I strongly believe of the power of teamwork. As deputy head boy, I will strive to foster collaboration among students.
अगर आप मुझे वोट देना चाहते हैं, अगर आपको अच्छी बात लगी होगी मेरी कोई भी, तो आप मेरा सिंबल जो है घड़ी, आप मुझे वोट दे सकते हैं। थैंक यू। मैं कोमल गोस्वामी कक्षा 12वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। जैसे कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे हेड गर्ल बनाते हैं, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ आपकी जो भी नीड्स होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो मैं फुलफिल करूँगी। और अगर मैं हेड गर्ल बनती हूँ तो मैं पहली प्रेफरेंस डिसिप्लिन और सिंपलिसिटी को दूंगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि डिसिप्लिन और सिंपलिसिटी पूरी एनवायरनमेंट को ठीक रखती है। स्कूल मेरा नाम सोनल कोतवाल है और मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि मैं हेड गर्ल क्यों बनना चाहती हूँ। डिसिप्लिन, जो कि हमारे टीचर्स भी हमें मॉर्निंग असेंबली में रोज़ बताते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करो, आप सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट की वजह से ही होगा ये, अगर आप वोट करोगे तभी। तो अगर आप मुझे आपको लगता है कि मुझ में ये क्वालिटीज़ हैं कि मैं हेड गर्ल बनूं, तो आप मुझे वोट कर सकते हो और मेरा सिंबल है चश्मा। थैंक यू। तो आपने सोनल को भी सुना, ठीक है। अब आपके हाथ में है, आपको पूरी किसी के फेवर में नहीं आना है, किसी मैनेजमेंट के या किसी और आउटसाइडर, ठीक है। आपने अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगता है वो आपने वोट उनको करना है, ठीक है। I'm काजल परिहार फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। जैसे कि आप सब जानते हैं, मुझे कल नॉमिनेट किया गया है ड्यूटी हेड गर्ल के लिए। तो अगर आपको लगता है मैं इस चीज़ के एबल हूँ, तो मैं सबसे पहले इस दिशा में काम करना चाहूँगी। डिसिप्लिन, पूरा ध्यान रखा जाएगा कौन बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। पूरे बच्चे को मतलब वेल डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। कोई भी बच्चा इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है तो उसको मोटिवेट किया जाएगा ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए इनडिसिप्लिन क्रिएट ना करे और उसका जो प्रभाव है, मीन्स इफेक्ट है, वो दूसरे बच्चों पे ना पड़े। उसके बाद क्लीननेस, साफ सफाई पे भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। हमारा स्कूल क्लीन एंड ग्रीन हो, पूरा ध्यान रखा जाएगा। कहीं गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज का दिन मुझे लगता है मुलोठी हायर सेकेंडरी का एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है और आप बच्चों को ये शुरुआत जो है ना बहुत दूर लेके जाएगी। पहले प्रिंसिपल सर और पूरे स्टाफ मेंबर को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने ये शुरुआत, और इस शुरुआत से आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा कि बच्चों में पूरी लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगी। क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मिलके काम करेंगे, किसके लिए? स्कूल की बेहतरी के लिए। किसके लिए काम करेंगे? स्कूल की बेहतरी के लिए। तो दो लाइनें आपको कहता चलूं कि आओ मिलकर करें तूर की रोशनी तकसीम, आओ मिलकर करें तूर की बिजली तकसीम, रोशनी तुम में रहे और तड़प हम में रहे। तो ये कारण। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये बहुत अच्छा है कि आप बच्चे जो हो वो इलेक्शन का प्रोसेस समझ पा रहे हो। ये प्रैक्टिकली हो रहा है कि कैसे इलेक्शंस होते हैं और किस तरीके से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो जो प्रोसेस वहाँ पे होता है वही प्रोसेस आप यहाँ पे आज प्रैक्टिकली देख रहे हो और आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है। तो जब आप एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हो तो आप समझते हो किसी प्रोसेस को। तो जैसे आपको पता कि आज हमारे स्कूल में जो है वो हेड गर्ल हेड बॉय के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप किसको चुनोगे और क्यों चुनोगे? सर जो अपना मतलब बेस्ट होगा सर उसी को वोट देंगे, और सर जो स्कूल के मतलब हमारी नीड्स जो है वो पूरी करेगा, स्कूल में डिसिप्लिन रखेगा सर, क्लीननेस रखेगा, उसी को वोट देंगे सर। सर हम उसी कैंडिडेट को वोट देंगे, मतलब जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारी नीड्स को फुलफिल करेगा। और जहाँ पे जैसे कि एज ए डेमोक्रेसी हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा होती है फ्रीडम सर, फ्रीडम टू स्पीच, हमें बोलने का हक हो, ऐसा ना हो।
सोनल, आज आप जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही हो हेड गर्ल के लिए, तो क्या लग रहा है आपको और कितना जोश है आपको? सर जोश तो है पर पता नहीं सर, अब वोटों पे है कितने लेकिन वोट आपको आएंगे। क्या लग रहा है आपको कि आप जीत जाओगे? सर पता नहीं, शायद। कोमल, जैसे कि आपको पता कि आज आप जो है हेड गर्ल के लिए खड़ी हुई हो इलेक्शन में, तो क्या लगता आपको क्या लगता मतलब आपको कितने लोग वोट करेंगे और कितने वोटों से आप जीतोगी? उम्मीद है या क्या है जो भी सर आपके? उम्मीद तो मुझे पूरी है, अब पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन सर जहाँ तक मुझे लगता है तो मैं ही हूँ। अगर मैं नहीं भी हुई तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सर वोट्स का कुछ पता नहीं है अब सबका। ऐसे मतलब मुझे लगता है कि मैं जीत सकती हूँ। मेरा बराबर अच्छा, मैंने पहले भी ये चीज़ की है, लीडरशिप क्वालिटी है, सब कुछ है। मैं गर्ल्स की प्रेफरेंस में हमेशा रहती हूँ। आप पहले अपना नाम बताओगे? जैसे आपको पता है कि आज हमारे स्कूल में जो है हेड गर्ल और डिप्टी हेड गर्ल के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप किसको वोट दोगे? पहले मैं आपसे पूछूंगा। मेरा नाम आशाना अशरफ है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। जैसे कि हमारी हेड गर्ल जो होनी चाहिए वो बहुत ही मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए, उसमें जो हमें स्टडी के लिए प्रमोट करे, हमें आगे तक ले जाए, जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरी करे हमारी, तो हम जो हमारे लिए बेस्ट होगा हम उसी को वोट देंगे। आपका नाम? मेरा नाम रूही ठाकुर है, मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल में आज यहाँ इलेक्शन है हेड बॉय हेड गर्ल के बीच में। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी हेड गर्ल को बनाऊँ जो हमारी हर ज़रूरत पूरी कर सके, हमारी मतलब जो हमारी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर सके, यानी कि एक टीचर का फ़र्ज़ निभा सके वो हमारे लिए। थैंक यू। मेरा नाम अंबिका है। फ़िलहाल हम ये तो नहीं बोल सकते कि हम किसको चुन रहे हैं, वो तो अभी डिसाइड करने को है, जब वोट देंगे वो तो तभी पता चल जाएगा। लेकिन जो भी होगा वो वेल डिसिप्लिन होना चाहिए और हमारी हर एक बात सुन सके। तोमर सर, आपको ये कितना टाइम लगा बेल्ट पेपर तैयार करने में? ये कल से हम लगे हैं, पूरी रात हमने लेट तक काम किया। वोट देना है, उस पे आपने स्टैंप लगानी है और वो स्टैंप दोनों पर्चियाँ लेके आपने वहाँ आना है। शिवाली मैम वहाँ है या मैं वहाँ हूँ। तो ये हमारा पहला जो है पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे लड़कियों के हेड गर्ल और डिप्टी हेड गर्ल के इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये हमारे साथ शबनम है जो अभी P2 का काम कर रही हैं और फारूक सर जो है ये P1 का काम कर रहे हैं। तो ये हमारे RO हैं नसीम सर और ये शाहिद सर जो है इसको कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जो है यहाँ पे जो इलेक्शन की P2 शबनम है, तो मैं इनसे शबनम से बात करूँगा। शबनम, ये आपने क्या बनाया हुआ है? सर ये इलेक्शन सिंबल्स हैं जो हमने इनको देना है। ये बैलेट पेपर है, मीन्स ये बैलेट पेपर है और ये आपकी ये सील है, मीन्स आपने पूरा जो प्रोसेस है आपने दोनों पे लगा ली। स्टैंप इधर रखो, एक ही पे जिसको आपने वोट दिया उसी को दोनों पे लगा, थोड़ा सा इसको दोनों को अलग अलग। आपने किसी से कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं, वोट करके अपनी क्लास में जाओ। दे दो सब कुछ। ये हमारे सतीश सर जो इस वक्त RO को काम कर रहे हैं हेड बॉय और डिप्टी हेड बॉय के लिए। तो ये हमारा दूसरा पोलिंग बूथ है जहाँ पे हमारे ये P1 और P2 बैठे हैं। अब आपका इंट्रो होगा, बताना तैयारी से हैं और बिल्कुल फ्री फेयर इलेक्शन होगा। ये हमारे ऑब्जर्वर हैं और RO है। ये हमारा सेक्रेसी जहाँ पे वोट सेक्रेट बैलेट जो है डालेगा। तो ये हमारे पहले वोटर हैं बच्चे लड़कों की तरफ से। आपके पास पहली पर्ची ये हेड बॉय के लिए, ठीक है। आपने इन पे दोनों सिंबल बने हुए हैं, जिसको भी वोट करना है उस पे ये स्टैंप भी लेके जानी है और ये स्टैंप आपने उस पे लगानी है और उसको प्रॉपर उधर सेक्रेसी में फोल्ड करके ये पर्ची ये ले। ये देख सकते हो आप बच्चों में कितना जोश है, बच्चियों में भी कितना जोश है इलेक्शन, क्योंकि 1-2 साल के बाद ये जो है वो खुद वोट डालेंगे और इनको आज ही उस प्रक्रिया का पूरा पता चल रहा है कि इलेक्शन क्या होता है और वोट कैसे डाला जाता है। तो ये हमारे साथ है अभी कोमल सर जो इलेक्शन कमिश्नर हम यहाँ के नियुक्त किए गए हैं। तो सर, आपका आज क्या कहना, कैसी वोटिंग चल रही है और क्या प्रोसेस आपने कैसे कैसे फॉलो किया हुआ?
सर एज अ इलेक्शन कमिश्नर हमने पूरी रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस का ध्यान रखा हुआ है। हमने प्रॉपर फेजेस में नोटिफिकेशन जारी की, फिर हमने कैंडिडेट्स का चयन किया। जैसे कि स्टूडेंट इलेक्शंस में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं सर, हमने वो भी कराई सक्सेसफुली। और फाइनली हमने आरओज अपॉइंट किए गए हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स, पूरा स्टाफ को एंगेज किया गया है। और इससे सर एक बात साफ सामने से आ रही है कि बच्चों में अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है सर इलेक्शन को लेकर, क्योंकि सर इलेक्शन इज द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जैसे। और ये एक हिस्टोरिक डे होगा सर पूरे बलोठी स्कूल के लिए, क्योंकि हमारे साथ है इस वक्त अविद सर, जो एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम कर रहे हैं। तो सर आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये प्रोसेस कहाँ कैसे क्या चल रहा है और क्या हो रहा है? देखो, हमारे पास यहाँ पे 2 पोलिंग बूथ बने हुए हैं और यहाँ पे इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये किस तरीके से डेमोक्रेसी वर्क करती है, डेमोक्रेटिक सेटअप क्या है, हाउ वी इलेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव्स, उस पे हम बच्चों को एक एक्टिविटी करवा रहे हैं, इलेक्शन का प्रोसेस समझा रहे हैं। तो इसमें हमने यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, 2 पोलिंग बूथ है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लड़कियों का पोलिंग बूथ अलग है, यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अंदर वोटिंग करवा रहे हैं। ये बॉयज़ का बूथ बना हुआ है और यहाँ पे एक और प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर है। और कुछ देर के बाद इसका रिज़ल्ट भी आएगा और बच्चों को ये पता चलेगा कि इलेक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और आने वाले दिनों में यही बच्चे जो हैं ये कंट्री का भविष्य हैं और यही लोग लीड करेंगे कंट्री को। तो इस तरीके से हम बच्चों को बता सकते हैं कि एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, जन भागीदारी है, हर एक नागरिक जो है इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आप में कितना जोश है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या सीखोगे आप? वोट करना मीन्स आपने कैसे वोट करना है फ्यूचर में, क्योंकि आप 1-2 साल के बाद या 2 साल के बाद आप वोटर बनने जा रहे हो। तो आप देख सकते हैं ये सारे हमारे पास वोटर हैं। आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं सर, आप कुछ बोलना चाहोगे? सर क्या बोलोगे आप? सर बहुत मज़ा आ रहा है, पहली बार हम वोट दे रहे हैं, तो ये हमारे स्कूल में हो रहा है, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? बहुत मज़ा आ रहा है सर वोट देने, आज पहली बार वोट देने जा रहे हैं सर। जैसे कि बेनिफिट होगा, आगे पता लगे कैसे इलेक्शन होता है कैसे नहीं होता है, क्योंकि हमें पता नहीं था। ये तो अच्छी बात है, इलेक्शन हमारे स्कूल में हो रही है यहाँ पे। थैंक यू। तो ये देख सकते हैं आप बच्चों में काफ़ी जोश। मैम आप कुछ बोलेंगे? कुछ भी नहीं बोलेंगे, बड़ा स्मूथली चल रहा है, एकदम सही। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सब लोगों को। ये जो पोलिंग स्टेशन था यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पूरे डेकोरम से आप देख सकते हो कि पूरे डेकोरम से यहाँ पे जो है वोटिंग हुई। तो आप अभी वोट दे के आए हैं, पहले आप अपना नाम भी बताएंगे और आप बताएंगे कि अंदर प्रोसेस जो है वोटिंग का कैसे था, कैसे आपने वोट दिया? यहाँ पे मैं क्लास 11 से हूँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर टोकन दिया गया, उसके बाद सर हम फर्स्ट ऑफिसर के पास गए, वहाँ पे हमने सर टोकन सबमिट किया। उसके बाद सर मैंने सर अपना नाम लिखाया सर, डिटेल अपनी। उसके बाद सर सेकंड ऑफिसर के पास गए सर, वहाँ पे हमें सर बैलेट पेपर मिला सर। उसके बाद सर हमने सर बैलेट पेपर लेके गए सर हम थर्ड ऑफिसर के पास सर। वहाँ पे हमने उस पर सर जो भी जिस भी पार्टी को सर हमने अपने सर वोट कास्ट करना था वहाँ पे सर हमने सबमिट किया। उसके बाद हमने बैलेट पेपर को सर वोटिंग बूथ में सर सबमिट करा दिया। जो भी मेरे साथ इस वक्त है आरओ जो है जो बॉयज़ का पोलिंग बूथ है, सतीश सर। तो सतीश सर अभी तक कितने वोटर थे आपके और कितने वोटर कास्ट हुए? अभी तक हमारे पास टोटल वोटर 125 थे और अभी तक हमारा पोलिंग जो हो गई है वो 75% हो चुकी है। हमारा जो पोलिंग बूथ था लड़कियों के लिए तो उसका काउंटिंग जो है वो इसमें आपने ये वाले नसीम सर हमारे जो लेक्चर उर्दू के हैं उनकी अगुवाई में जो है यहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर भी हैं और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पे हैं। तो काउंटिंग जो है ये 3 राउंड होगी। जैसे पहला राउंड होगा तो हम आपसे मिलेंगे। हम शुरू कर रहे हैं हेड बॉय। हाँ, ये पोलिंग बूथ जो था ये बच्चों का था और आप जो है इसकी काउंटिंग जो है स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। जो हमारी लड़कियों की डिप्टी हेड गर्ल की जो काउंटिंग है उसका फर्स्ट राउंड जो है वो खत्म हो गया है। तो टोटल वोट जो अभी तक गिने गए हैं वो है 30 और 30 में से जो भी लीड कर रही हैं शीतल देवी 26 वोट और काजल के 4 वोट मिल रहे हैं। तो ये पहला राउंड है। सेकंड राउंड की काउंटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है डिप्टी हेड गर्ल के लिए और इसमें भी
30 वोट जो है गिने गए हैं और इस राउंड में भी शीतल लीड कर रही है 25 वोटों से और काजल को आ रहे हैं 5 वोट। तो लड़कों का जो है हेड बॉयज का पहले वोटिंग जो है काउंटिंग हो। पहले राउंड में जो वोट गिने गए हैं वो है 37 जिसमें से करण को मिले हैं 20 और विशाल को मिले हैं 17। तो इनके बीच में काफी टक्कर जा रही है। राउंड की भी इनकी काउंटिंग जो है कंप्लीट हुई है। इसमें जो वोट काउंट हुए हैं वो 36। इसमें करण पीछे चले गए हैं, इनको 15 वोट मिले हैं और विशाल को 21 वोट मिले हैं। और कुल मिला के मुकाबला जो है वो बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है और इनका डिसाइडिंग जो है वो 3rd राउंड करेगा। तो अब के लिए फर्स्ट राउंड जो है वो उसकी गिनती हो चुकी है। टोटल वोट जो गिने गए हैं वो 40 वोट है। उसमें से सोनल को 12 वोट मिल रहे हैं और कोमल को 28 वोट मिल रहे हैं। और अब जो है डिप्टी हेड बॉय, तो फर्स्ट राउंड में जो वोट काउंट हुए वो है कितने, उसमें से अखिल को आए 18 और जैद को आए 21। क्या बात है। सेकंड राउंड जो है उसमें भी 39 वोट काउंट हुए हैं और उसमें अखिल को आए 18 और जैद को फिर 21 आए। क्या बात है जैद। मींस दोनों का मुकाबला कांटे का है। 3rd राउंड ही डिसाइड करेगा हु इज द विनर। 8 कैंडिडेट हैं जिन्होंने जरूरत दिखाई और इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो इन बच्चों की तरफ से 2 लाइनें आप सबकी नजर, उसमें बच्चे भी हैं हम लोग भी हैं, कि गिरते ही शहसवार हैं मैदानी जंग में, गिरते ही शहसवार हैं मैदानी जंग में, वो तिफ्ल क्या करें जो घुटनों के बल चले। डिप्टी हेड गर्ल का नतीजा बताने जा रहा हूं, जिसमें 2 बच्चियों ने भाग लिया था, शीतल देवी और काजल देवी। यही थी। हाँ, वोट जो है वो काजल देवी ने हासिल किए हैं। 16 वोट काजल देवी जो कि इस कंपटीशन में रनर अप रही, और जो विनर है वो है शीतल देवी। इसमें जो वोट लिए हैं वो है 107। तो रनर अप रही, उसे वोट मिले हैं 27। और हेड गर्ल का जो कंपटीशन जीता है वो है कोमल। बॉय का रिजल्ट पहले अनाउंस करता चलूं कि जिसमें जो रनर अप है वो है अखिल। रनर अप है और विनर है कौन? जैद। तो हेड बॉय में 2 उम्मीदवार जो थे वो मैदान में थे, करण और विशाल। तो इनमें बहुत कांटे की टक्कर रही और जिनमें से विशाल रनर अप रहा और करण ने बाजी मार ली। तो करण मुबारक के मुशर्रिक है कि आपने हमारा पूरा साथ दिया और इसमें पूरे प्रोसेस को समझा। Thank you for all voters and teachers to support us
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सभी को धन्यवाद। जिन ने वोट दिए वो नहीं भी दिए उनके ऊपर भी हम उनके लिए भी उतना ही काम करेंगे, क्योंकि हमें तो पूरे स्कूल को साथ लेके चलना है। कितने वोट आ सकते हैं अनएक्सपेक्टेड थे, मैं मान नहीं सकती मुझे 100 साउंड वोट मिले। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी वोटर्स को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इतना समझा कि मैं उनकी हेड गर्ल बन सकती हूँ। मैं इस स्कूल की वेलफेयर के लिए सब कुछ करूंगी और उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू जिन्होंने वोट किया और जिन्होंने नहीं किया उनको भी थैंक यू। शायद उनको नहीं लगता था कि मैं नहीं हूँ हेड गर्ल बनने की काबिल, तो चलो कोई नहीं, थैंक यू। थैंक यू। Good afternoon, everyone. Thank you for all the voters. Thank you. आपके इन जोरदार तालियों के बीच आइए हम आज के आखिरी मरहले की तरफ बढ़ते हैं। अमित कुमार सर तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें और इस पूरे प्रोसेस को कंक्लूड करें। आगे My colleagues and dear students, very good afternoon to all of you. आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि आपने भी वोट कास्ट किया। वोट की क्या अहमियत होती है और आप कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हो, उस पूरे प्रोसेस को आपने लाइव देखा और उसमें पार्टिसिपेट किया। जब हम अपनी भागीदारी देते हैं तो हम डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आप अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हो और वो आपके लिए फिर काम करते हैं। तो इस तरीके से जो भी प्रोसेस आपने देखा, अगर आप उसको प्रैक्टिकली वे से समझना चाहते थे तो आज आपने देखा कि इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, बैलेट पेपर्स कैसे होते हैं, बैलेट बॉक्स कैसे थे और आपने कैसे वोट डाला, फिर काउंटिंग हुई उनकी और फिर आपके पास रिजल्ट्स आए। तो ये जो सारा प्रोसेस था, इसी प्रोसेस के तहत जो है आप अपने लीडर्स को चुनते हो, आप फ्यूचर के लीडर हो। तो इस तरीके से आपने ये सीखा होगा कि बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आज मुझे लगता है हर एक बच्चे ने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की। ये एक एक्टिविटी थी। क्या थी ये? एक एक्टिविटी थी जिसमें हम सब ने अपना अपना रोल प्ले किया। आप वोटर थे, है ना? कोई यहाँ पे पोलिंग ऑफिसर बना था, कोई यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, है ना, और कुछ मैनेजमेंट में थे। ये सारा प्रोसेस आपके लिए किया गया, आपको समझाने के लिए किया गया कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या है और उसके तहत हम किन लोगों को चुनते हैं, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अब आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टू मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, यहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट करवाना, इसमें आपका रोल ज्यादा बढ़ जाता है। जीतना बड़ा आसान है पर उसके साथ ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। और यहाँ पे ये भी भावनाएं भी हमें देखने को मिली, लोगों की इंक्लिनेशन किस तरफ है ना, वो पता चलता है हमें कि कौन लोग कैसी सोच रखते हैं, है ना, क्या करते हैं। आपके अंदर की पर्सनैलिटी बाहर निखर के आती है, तो ये आपकी डेवलपमेंट की। क्लियर? तो यहाँ पे आप सब स्टूडेंट्स ने और सारे स्टाफ मेंबर्स ने यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इसके लिए आप सब कंग्रेचुलेशंस के पात्र हो। आप सबको बहुत बधाई और आने वाले दिनों में हम और भी अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करेंगे।